जमा कराई थी, सवाल लाया 250 नहीं नंबर ये ऊपर टिकट लगी नहीं 1 महीना ही है सर ऐसा जवाब मंगे दा क्यों नहीं दे रहे? 1 महीने का जवाब नहीं दफ्तर सानू दिया था। मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं दे रहे, सिर्फ बात पूछ रहा हूँ। नहीं एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था ये रिसीविंग हुई है, देखो ना आपके दफ्तर की आपके पास पेपर होने चाहिए। कौन है इसका जो जवाब देगा, इसका कौन बंदा है? मैं बोलता हूँ राजीव को तो ये साहब बना लेकिन ये हमें आज ही जवाब चाहिए, इसका जवाब दो आज। आज दोपहर के बाद हमें इसका जवाब चाहिए रिटर्न में। दोबारा किसी चीज जानता नहीं, नहीं। जो किसी का दियो बस, कोई वो नहीं। तो जो जिन वार्ड्स में सफाई कर्मचारी नहीं है और वहाँ पे सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं कि या तो वहाँ पे जिसे हम फटीक कहते हैं, एक ग्रुप जो इकट्ठा जाता है उस तरह से सफाई की जाए, या वहाँ पे रेगुलर, और अगर वो फटीक भी लगाते हैं तो वो रेगुलर रहनी चाहिए, सप्ताह में 1 दिन, या फिर वहाँ पे 3-4 लोग या 5 लोग जितने भी निकल पाते हैं उन वार्ड्स में भी ये लोग दिए जाएं ताकि वहाँ पे भी सफाई की व्यवस्था प्रॉपर रहे। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी के कुछ काम जो रहते थे उसके बारे में बुलाया गया है। एडब्ल्यू साहब अभी आ रहे हैं तो उन्हें भी जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। कुछ जो सीवरेज के जिस तरह से नालियाँ गलियाँ उखाड़ी गई थी उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं ठीक किया गया है, तो वो भी शाम को 4 बजे वो लोग भी अभी यहाँ मीटिंग में आए हुए थे, 4 बजे उन्हें बुलाया गया है, तो उसमें भी जो प्रॉपर तरीके से गलियाँ नहीं ठीक रिस्टोर की गई हैं उन्हें रिस्टोर किया जाए। यही आज सारे जो तकरीबन मुद्दे रहे हैं। इसके अलावा लाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का मुद्दा था, तो वो भी सभी को तकरीबन मिल गई हैं, जिन्हें नहीं पार्षदों को मिली होंगी वो भी लाइट्स दे दी जाएंगी। सर, कुछ वार्ड के मेंबरों द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे फॉगिंग जो है वो नहीं करवाई गई, तो जैसे कि पूरे काउंसलर का ये कहना है कि उनके द्वारा फॉगिंग जो है वो करवाई जा रही है, लेकिन कुछ वार्ड के एरियाज जो हैं वो अभी पेंडिंग है। सर, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, उसके लिए सीओ साहब अभी पहुंचे नहीं हैं, उन्हें पिछली मीटिंग में निर्देश दे दिए गए थे कि आप जो है परचेजिंग में डाल दीजिए, तो अभी आएंगे तो उनसे बात करके देखते हैं कि क्या पोजीशन है मशीन्स की, क्योंकि मशीनरी थोड़ी कम है हमारे पास, इतनी मशीनरी नहीं है कि जल्द से पूरे शहर में किया जाए। देखिए, आज जो हमारी बैठक है, लास्ट एक बैठक पिछले दिनों हुई थी, पिछले हफ्ते हुई थी, उससे पहले 1.5 महीना लगातार सीओ म्यूनसिपलिटी के पास जाते रहे कि हमारी मीटिंग बुलाई जाए, पर उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई। फिर हमने अपने वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे इस समय एक्टिव प्रेसिडेंट का काम भी देख रहे हैं, सुरेंद्र सिंह खालसा जी, उनके पास गए तो उन्होंने मीटिंग बुलाई और जो समस्याएं इस समय उधमपुर में आ रही हैं उनका संज्ञान लिया। आज ये दूसरी बैठक है, जो पिछली बार कुछ इशू उठे थे उनके ऊपर उन्होंने संज्ञान लिया था और आज उसके द्वारा मीटिंग थी। और ये मीटिंग जो सुरेंद्र सिंह खालसा जी ने इनिशिएटिव लिया है कि कुछ काम जो हमारे मेन मुद्दे थे, जैसे डोर टू डोर का इशू था हमारा कि प्रॉपर नहीं चल रहा है, सफाई के मुद्दे थे जिनसे पूरा शहर त्रस्त है कि इतनी गंदगी है पूरे शहर में, उसको साफ़ करने के लिए खालसा जी ने इनिशिएटिव लिया। हम उनके स्टेप से उनकी तारीफ़ करते हैं और ये चाहते हैं कि ऐसे ही सिस्टम चलता रहे और हाउस की जनरल मीटिंगें होती रहें, जिससे कि लोगों की समस्या का हल होता रहे। देखिए, आज जनरल हाउस की मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई थी क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, डिस्कस नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं सुरेंद्र सिंह खालसा जी, उन्होंने आज जो है मीटिंग यहाँ हाउस के अंदर बुलाई थी और इसमें जो मेन जो मुद्दे जो डिस्कस रहे कि हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 महीने से हमारी म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर एक बहुत बड़ा जो स्कैंडल यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि हमें पिछली मीटिंग में ही पता चला कि इतना ज़्यादा डीजल का पैसा यहाँ से निकाला गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो कचरा था वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। हम जानना चाहते थे कि अगर आपकी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा शहर के अंदर चली तो कचरा क्यों नहीं उठा। इसके लिए हम डॉक्टर साहब से सीधा पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर इतना डीजल अगर आपके रिकॉर्ड में आ रहा है कि अगर इतना कुछ मतलब गाड़ियाँ चली तो कचरा यूँ का त्यों क्यों है। दूसरा, जो हमारा जो म्यूनसिपल काउंसिल का जो ऑफिस था पुराना, उसे डिमॉलिश किया गया और डिमॉलिशिंग के दौरान जो मटेरियल उसमें से निकला, चाहे उसमें लकड़ी थी, लोहा था, टीन थी, दरवाजे थे, ईंटें थी, या और किसी किस्म का जो मटेरियल था, वो कहाँ है। वो भी एक हमने इंक्वायरी इनको इनिशिएट करने के लिए बोल दिया है हाउस के अंदर कि उसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए और वो लिस्ट हमें प्रोवाइड की जाए कि क्या क्या मटेरियल जो है डिस्पोज ऑफ बिल्डिंग होने के बाद जो निकला है, हमें उसका इंक्वायरी चाहिए। और शहर के अंदर एक जो शटर जो पिछले दिनों का मुद्दा बना है और वो आज तक रिमूव क्यों नहीं हुआ, इन सब बातों को लेकर यहाँ पर हाउस के अंदर आज
चर्चा की गई और सीवरेज का या बाकी और इशू भी थे, लेकिन मेन जो इशू रहे वो हमारे ये 3 प्रमुख इशू रहे, जिसमें जो फंड्स जो यहाँ पर हमारा निकला है जो सफाई के नाम पर, दूसरा था इंक्वायरी की जाए मटेरियल की, और तीसरा जो है जो कचरा है जो अब जो डोर टू डोर जो प्रॉपर नहीं चल पा रहा है, उसके लिए भी जो डिस्कशन यहाँ पर हुई। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे म्यूनसिपैलिटी के अंदर इस वक्त प्रेसिडेंट तो कोई है नहीं, तो हमारे जो सुरेंद्र सिंह खालसा जी एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है इस वक्त जनरल हाउस की मीटिंग लेते हैं। तो उसमें आज हमारे कुछ अलग अलग मुद्दे थे जो हमारे वार्ड के रिलेटेड थे। जैसे कि मेरे वार्ड के अंदर सफाई व्यवस्था जो है बहुत ही बुरे तरीके से चरमराई हुई है। उसके लिए हर एक वार्ड की यही हालत हाँ, इसके लिए मैंने सुरेंद्र सिंह खालसा जी से ये कहा कि कुछ सफाई कर्मचारी हमें भी दीजिए, क्योंकि जैसे कि अभी आप जानते हो कि डोर टू डोर कलेक्शन जो गार्बेज कलेक्शन के लिए भी टीम यहाँ पर आई है, तो उसके रिलेटेड एक हमारी मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी जिस पर चर्चा की है। तो इसके साथ ही साथ मैं एक बात और यहाँ से कहना चाहता हूँ कि जैसे सीवरेज का काम जोरों शोरों से हाउस कनेक्शन का काम यहाँ लगा हुआ है, लेकिन कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम वहाँ पर लोगों को आ रही है। तो सीवरेज की टीम यहाँ पर आई थी, उनसे भी हमने इसके बारे में चर्चा की है। इसके साथ ही साथ आज एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारे उधमपुर की डेवलपमेंट सही तरीके से अगर कोई करना भी चाहता है तो उनके लिए रुकावट पैदा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले दिनों हमारी पूरी काउंसिल के 11 काउंसलरों ने ये पूछा था कि हमें ये जवाब दिया जाए। कोर्ट से हमने एक जो नोटिस जो है वो सीओ साहब को दिया था कि हमें ये जवाब दिया जाए कि हमारे इस वक्त इस म्यूनसिपैलिटी के अंदर प्रेसिडेंट कौन है। तो आज दिन तक उन लोगों ने हमें ये जवाब नहीं दिया, जबकि कोर्ट का ऑर्डर हुआ है कि आपकी म्यूनसिपैलिटी में इस वक्त प्रेसिडेंट कोई नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि उधमपुर के अलग अलग वार्डों में आज भी जो है इनाग्रेशन होती है किसी गली की या किसी की, तो वहाँ पर लिखा जाता है कि प्रेसिडेंट डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता जी। तो फिर यहाँ तो ये हमारी जो कुर्सी म्यूनसिपैलिटी की जिम्मेदार कुर्सी जो है, यहाँ तो वो हमें बताएं कि वाकई ये प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ अगर नहीं हैं तो वो इस चीज़ पर एक्शन किस लिए नहीं लेते हैं। क्या हमें ज़रूर जो मजबूर करेंगे, हम डॉक्टर साहब को भी लिखने वाले हैं और हम डीसी महोदय से मिलकर बहुत जल्दी इन सब मुद्दों पर जो है उनसे संज्ञान लेने की बात करेंगे, क्योंकि जो लोग उधमपुर की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, कम से कम उन्हें काम करने से रोका ना जाए। वो छोड़ रहे हैं या किसी की लैंडिंग में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जो स्टार्टिंग से आपने मेन पाइप डाली है ना, तो अगर किसी का घर नीचे था वाली ऊपर है, आज आप उसका कैसे हल करोगे? उसको अगले वाले मैनुअल में डाल, अगले चैनल में डल जाएगा, कोई नहीं वो देख लेगा। नहीं, लेकिन अगले में डालोगे तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी ने अपने पूरा मकान है तो वो तो अंदर हाँ नहीं जो वो लगा देते हैं। कब लगानी सिटी वाली हाँ कोई बात पिछली मीटिंग में भी यही बात हुई डिस्कस लगा जब जीरो है। बाकी जो मलबा ना, मलबा बड़े दिनों से पड़ा हुआ है और इतनी दिक्कत आ रही है ना बारिश में कि पैदल निकलना मुश्किल है, गाड़ियां तो कैसे निकालेंगे। वुमेन कॉलेज उठ के चले ध्यान रखें। जिन्ना स्टोर है ना, जिन्ना खलार है उस सबका काम नहीं हो रहा। ठीक है, जिस तरह पिछली बार डिस्कस हुआ ऐसे कि वैसे आपस में तुम समान दे दोगे, मिस्त्री लगा लेंगे, कर लेंगे, तो सिरदर्दी खत्म हो जानी है। और मैं इसका रिजल्ट 5-6 दिन से दे देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो जहाँ टाइल लगवा रहे हैं या जहाँ पे उखाड़ के उसको रिस्टोर कर रहे हैं, वो उनके पास मिस्त्री नहीं, वो जो लेबर जी पाइप आती है वही टाइल टुप टप के चली जाती है, वो सारा काम खराब होगा। अगर प्रॉपर तरीके नाल करेंगे, टाइल साढ़े कोल पेदियां, समान सारा तुम दो, रिस्टोर तो करना ही है, सिर्फ एक मिस्त्री का मसला है। मिस्त्री असं लगा देंगे, मिस्त्री को पे करेगा कंट्रैक्टर। ठीक है, और मैनू नहीं लगता कि इन्ना बड़ा मसला जो इन्ने सालों का रौला दे रहा है, क्योंकि पुड़ते अलग तरीके नाल लांदे अलग तरीके नाल। ठीक है ना, अगर प्रॉपर ठीक मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई दिक्कत आएगी। बेसिकली इनके जो लेबर वाले हैं और इंजीनियर भी होई, ठीक है ना, और इंजीनियर भी होई प्रॉपर उसका मिस्त्री होगा टाइल डालने वाला, और वो एक बार टाइल डालेगा तो मुझे लगता नहीं है वो टाइल निकलेगी। इन्ने सारी इन्हों से आज ही बजे आओगे टाइम दो। एक दिन क्या हुआ, मैं सीओ ऑफिस वाली रोड में खड़ा था, उसको वो उनका लेबर का बंदा वो रख के क्या कर रहा है, कैंची से मार रहा है ऊपर से। जैसे वो मार रहा है वैसे वो टाइलें टूट रही थी। मैंने उसको रोका, मैंने कहा यार क्या कर रहा है, सत्यानाश कर रहा है तू, तेरे से नहीं लगती, तू रहने दे इसको, उखाड़ के रखते साइड में। वो 3-4 टाइलें वो मेरे सामने ही तोड़ गया, क्योंकि वो उसको पता नहीं आ रहा था कैसे बिठाना है इसको, नीचे से कुछ खा। तुम दसो कि 3 बजे, 3:30 बजे, 3:15 बजे, 4 बजे, हम आप 4 बजे 10 में आ जाओ।
ठीक है, इनकी दुआ के बाद यहाँ से निपटा के आप फिर इनके बारे में देख लीजिए, उनके बारे में जहाँ भी है नवे बार 12.5 घंटे पंचायत जुड़ी हैं जितने आज भी सफाई कर्मचारी नहीं है। दस इतने गलियां बना चाहे नालियां बना चाहे बेकार सारियां बेकार क्योंकि नालियां इसलिए पूरी तरह चोक हुई हैं ना उत्थे मास्क ही जाते ना उत्थे सफाई कर्मचारी। लास्ट बारी भी आख्या कि जेह्ड़े सफाई कर्मचारी सीओ साहब के सामने नोटिस रखा कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होया और कम से कम जिन्हें एरिया सफाई नहीं होंगी फटीक ਲਈ है किसी तरीके उत्थे सफाई कराई जा कि पीछे डेंगू का प्रकोप रहा चलो ये कि मतलब उपर वाले की दिहाड़ी की टाइम की वर्क होने साढ़े पास कोई केस नहीं परंतु जिन्हें बाडी केस है बड़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई इस गल अस चाहते हैं कि जितने जिहड़ियां पंचायतां पुरानियां उत्थे सफाई कर्मचारी दित्ते जान और जित्थां रिटायर होई जित्थां कई रिटायर होई जित्थे पहले है हूँ एक लोगों की रूटीन बनी दी सफाई की तो लोगों की बड़ी दिक्कत आती क्योंकि जो सारा डोर टू डोर है प्रॉपर वे कन्नै नहीं चला दा उनका टाइम क्या है मेरे वार्ड चो अगर 4 बारी आए तो 4 बारी 2:30 ते 3 बजे चाहे 2:30 ते 3 बजे तक कुछ गंद घर नहीं रखते होंगे वो केह् करदे आटो का फेरा ने भलवानी फेरा होंदा ना उस स्हाबै उन्हें पलवेरा पाना साउंड पोली छुड़नी ते चक्कर लाइए उन्हें वापस जाना इन्ना कम्म होंदा। अगर डोर टू डोर वाले का केह् सिस्टम है उन्हें आखेआ मैं अपने ऑटो खरीद लगा अगर डोर टू डोर 3 टायर साइकिल ओह्दे आई जंदे अगर वो भी प्रॉपर आए दे पर यह तक नहीं है जेह्दी वजह कन्नै जगह जगह डंपिंग यार्ड बने दे और इन्नी ज़्यादा गंदी अज मिगी एक बड़े प्रोमिनेंट सिटीजन ने फोन किया चीफ इंजीनियर लेवल का बंदा उन्हें कहा अधिकार जी पॉइंट बिला थल्ले आना होया मतलब फुटिया स्पैश होता मार खराब हुई कि मतलब इन्नी ज़्यादा गंदगी मुझे कट्टी चलो कुछ लेट बनी जाती है स्टाइल उसने आदमी का चला जाना परंतु गंदगी का सफाई कर्मचारी नहीं सर रिटायर हुई और असं चाहते कि प्लीज अज क्या ये ऊपर एक्शन लेता जाए एक्शन भी है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो ना अगर की बार है ना 150 कर्मचारी है अगर 6 इसका एक ऑर्डर बनाओ। अभी ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है कि ये काम होना चाहिए, बस वो खुद लेगा कैसे लेना है। अगर गल करते हैं पुराने सीओ साहब सामने पहले भी आ रहे उन्हें भी चाहे फटीक लगाएं, जैसे हफ्ते में एक बार चले गए। जम्मू से सवेरे शामी 2 टाइम सफाई होती जम्मू की सुबह सफाई करनी रोज साहब गवान संदीपवा एक दिन रात 10 बजे निकले जम्मू रात 10 बजे सफाई होती वो साढ़े 1 को टाइम होती अस नहीं चाहते कि दो कम से कम हफ्ते एनिया के रिसोर्सेज नहीं है पिछला अगर रिकॉर्ड दिखाया 5-6 महीने का इन्ना डीजल इतना निकलिया लेकिन कूड़ा फिर नहीं चुकाया अगर डीजल निकली आ गड्डियां इन्नियां चलियां तो फिर कूड़ा क्यों नहीं चुकाया ये भी तो क्वेश्चन है ना। मीटिंग नहीं बुलानी था आज मीटिंग बुलाओ कि भाई डिस्कस हुआ पता तो लगा जिसे मीटिंग नहीं बुलाई 3-4 महीने सारा तेल निकलता रहा गड्डियां चलिए नहीं ग्राउंड ऊपर ते कूड़ा चुकाना किया आज भी निकल बिल्कुल सही है। आज तो मेरे मंदिर पीछे चलो गैर मंदिर की बैक साइड ऐसा यार बंदा आदमी में रिक्वेस्ट करनी पड़ी था कूड़ा चुकाने वास्ते और मंदिर की बैक साइड शर्म है सारे लोगों ने सुटना ना लोगों ने कूड़ा सुटना करना सर दुआ कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्डर कर दिया कि जेड़ा कूड़ा बाहर सुट्टा जेड़ा चलाओ भी फाइन होना हुन तो सुनाओ कि लोग क्या करेंगे लोग कोऑपरेट करा दे जेड़ा कूड़ा कचरा है उसी घर रखना लेकिन कलेक्शन करने से कोई आवे तो सही आंदा कोई नहीं है सर मेरी गल सुनो जिन्हें लोगों का वार्ड च 10-10 या 12-12 ऑलरेडी सफाई कर्मचारी काम करा दे उन्हें ना मीटिंग आने की जरूरत ते ना उन्हें मीटिंग बुलाने की जरूरत साड़ी मजबूरी है अस इन्ने दिन आखने कि भाई असें सफाई कर्मचारी दियो इन्ने बड़े बड़े एरिया ने साडे ते उत्थे असें सफाई कर्मचारी अज दिन तक करिए लिया मेरी रिक्वेस्ट है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो असें नहीं आखने बड़ा वार्ड दा मैं नहीं आखना तुम ज्यादा दौड़ो बट 2-4 बंदे असें भी दियो ना कम से कम कि साडा भी लोग जेह्ड़े साफ सफाई वाला